तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने आदरणीय दीदी जी को एक उनके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि उनको सबसे बुरा लगता है जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए और स्कूल को बंद कर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है। झूठ बोल रहा है। अगर उसमें कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे कि उस बच्चे का क्या हो गया, सरकार क्या कर रही है। और एक चीज बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल और एक चीज आपने कहा कि मंजू देवी जी का वीडियो आधा अधूरा है, तो आप पूरे देश को इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि वो पूरा वीडियो क्या है, ताकि सबको सब सच पता चल जाए। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानो। थोड़ी मिलेगा। कौन बोला? जी जे काट देवे दिया से। कैसन काट दे कैसे जो कटवा चाची? सब घर एगो कटवा दिया गया है बिहार में वीआईपी एंट्री के नाम पर। ये कहा गया है वहाँ की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं को कि आप आइए, आपको लुगा मिलेगा। लुगा माने साड़ी, आपको पैसा मिलेगा, आप आइए, इसीलिए आप आइए। सवाल कुछ और जवाब कुछ और। मैं जवाब दे रही हूँ। ये कहे इतने लोकप्रिय है, लोकप्रियता ऐसी है कि स्कूल बंद करके ऐसे महिलाओं को लेकर के आया जा रहा है भर भर के। ऐसी लोकप्रियता तो देश में किसी के ना हो। हाँ, सवाल मेरा रंजू देवी पे बोला नहीं आप। रंजू देवी वाला वीडियो आप कहिए चैनल को तुरंत निकालेंगे और पूरा का पूरा वीडियो चलवाइए। हम चाहते हैं देश देख ले, चाहते हैं हम देश देख ले। आप बोलिए निकलवाने। अंजना जी, आपकी टीम पूरी कारगर है, तुरंत निकालेगी, तुरंत चल जाएगा। तुरंत मत कीजिए, तुरंत मैंने बहुत बार चलाया हुआ है, फिर चल जाएगा। करवा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आज गौरव भाटिया और सत्यप्रकाश मिश्रा, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ कहलाते हैं, जिनका सत्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये लोग सत्ता की चमचागिरी करते हैं। इन दोनों ने मिलकर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पाटिल को और साथ ही साथ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को रगड़ने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, उल्टा ही हो गया। डिबेट में प्रियंका भारती और अतुल पाटिल ने मिलकर इन दोनों की ऐसी बखिया उधेड़ी है कि इनकी हवा टाइट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग झूठा आंकड़ा लोगों के सामने पेश कर रहे थे और हमारे गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच में कुछ अंधभक्त बैठकर इनकी तारीफ कर रहे थे और आरजेडी से और कांग्रेस से कब तक आप जातिवाद पर चुनाव लड़िएगा, इस पर सवाल पूछ रहे थे। साथ ही साथ और एसआईआर के बारे में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जिंदा हैं और जो इतने लोगों का नाम काटा जा रहा है, इस पर भी सवाल पूछा गया। लेकिन इन सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका भारती ने कैसे गौरव भाटिया की सत्य को उजागर किया है और जो झूठ का प्रकाश फैलाने वाले सत्यप्रकाश मिश्रा, इसको भी रगड़ डाला है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, झूठ का प्रकाश फैलाने वाले सत्यप्रकाश मिश्रा की भी अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे आप सब। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था के नाम पर किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाएगी, जब तक किसी को तालाब का पानी पीने से रोका जाएगा, तब तक इस देश में हम जातिगत अशोषण करेंगे। ये जाति की राजनीति नहीं है, सामाजिक न्याय की पुकार है। इस देश में हर युवा को करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैम, आप एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो मैम जितने 70 सालों में आपके कांग्रेस ने एम्स, बीटेक कॉलेज और आईआईएम्स बनवाए हैं, उतने बीजेपी ने 10 साल में बना दिए। इतना इसमें आपका क्या कहना है? झूठ बोल रहा है। हम तो एम्स जो है ना बिहार में एम्स ढूंढते रहे। हमारे मानिकम ठाकुर जी गए केरला में और केरला में ढूंढते रहे कि अरे भाई एम्स तो यही है, यही ओपीडी है, यहाँ आईपीडी है, यहाँ आईसीयू है, ऐसे दिखाए हमने 13,500 स्कूल तो मेरे महाराष्ट्र में बंद हो गए हैं। सवाल है पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं और ये डेवलपमेंट। अगला सवाल है, अगला। एसआईआर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉरेनर और इन्फ्लेटर्स को वोट देने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग से वोट देने के अलावा उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ऐसा घुसपैठियों को आपने देश से निकाला है, बताइए। बोल कि खाली पॉलिटिक्स नहीं, आपको उत्तर दे रहा हूँ स्पष्टता से। जैसा मैंने बताया आंकड़ों के साथ, पहली बात तो जो 2.5-3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए थे,
मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, नरेंद्र मोदी जी के समय में घुसपैठिए अंदर आना बंद हो गए। दूसरी बात, आपने कहा निकाला, कई हजार जो है घुसपैठिए भेजे गए और बाकी मामले सर्वोच्च न्यायालय में आज भी लंबित हैं जिस पे रोक लगी है। तो जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला ना दे, हमारी प्रतिबद्धता ये है, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, देश तभी सुरक्षित रहेगा। छोटा सा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए एनआरसी के वक्त घुसपैठे की बात हुई थी, इन्होंने कहा 3 करोड़ 40 लाख है, फिर कहा 2 करोड़ 70 लाख है। नहीं, मैंने 2.5 से 3 मैं करोड़ बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं सर्बानंदा बोला। सोनोवाल का मैंने बीच में जजमेंट नहीं पढ़ बोला। लीजिए, मैंने बीच में आपको नहीं बोला। पता चल जाएगा। मैंने बीच में नहीं हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप मिसकोट नहीं करेंगे मुझे, सॉरी। हाँ, ठीक है। I will not take that। अगर 3.5 करोड़ का हो, मैं माफी मांगूंगा। ये क्या तरीका है? सच्चाई सामने आएगी, कुछ भी मिर्ची बोल लगने रहे लगी। हैं। मैंने कब कहा 3.5 करोड़? फिर बाद में कहा 1 करोड़ 70 लाख है। कहा मैंने एक फिर बार बाद भी। में कहा, फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख है। आपने करेक्शन कर दिया, हो गया। फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख है, फिर बाद में कहा 70 लाख है, फिर बाद में कहा 39 लाख है, फिर फाइनल जब पेपर है कहा 19 लाख है, फिर कहा नहीं 13 लाख है, फिर उसमें पता चला कि उसमें हिंदू है, उसमें अपने ही देश के लोग हैं और एनआरसी जो है वो बंद हो गई। तो ये झूठ बोलना पहले बंद करें। और दूसरी बात हमारे वक्त जो है ना घुसपैठिए कभी 15,000 बाहर हो रहे, कभी 1500 बाहर हो रहे, कभी 2000 बाहर हो रहे। इनके इसमें 255 हमारे वक्त की तो बता रहा हूँ, इनके वक्त 255 155 और आखिरी कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के केस में? क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में? मैं बीच में नहीं बोला। ये देखो जल्दी कंप्लीट कीजिए ना, कंप्लीट कीजिए। मिर्ची लगती है धुआं निकलता है। और सबसे अहम बात यह है कि राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करना, अपने ही नागरिकों को घुसपैठी कहना, रोज हिंदू मुसलमान करना, जाति की राजनीति करना, ये इनका काम है। हमने ओबीसी के लिए सब कुछ किया। नागरिक है देवेंद्र फडणवीस कौन तय करता है? बताइए जरा, पूछिए। गौरव जी नहीं तो क्या गलत पूछ लिया? अरे तो आप हाथ उठाइए ना प्लीज सर। इतनी देर नहीं ये गलत तरीका, ये गलत तरीका। ऐसे बहस रोकनी पड़ेगी सर। हाँ ऐसे रहिए, हाँ बोलिए। तो क्या है, जब सच बोलते हैं तो मिर्ची लगती है धुआं निकलता है। तो मैंने ये सारी बातें रखी, ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो सारी इस देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा मैं ओबीसी हूँ। इस देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जात नहीं बताई। केवल अगर जात किसी ने बताई होगी तो नरेंद्र मोदी जी ने बताई, हाँ मैं ओबीसी हूँ, और वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाया। अच्छा बात नहीं है। घांची के आगे मोड़ के लगे आगे घांची लगाकर वो डुप्लीकेट भी सर्टिफिकेट जो है वो भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट ओबीसी बनने की कोशिश की है। तो जातिवाद की राजनीति किसने की है? तो मोदी जी ने की है। ये जानकारी सारे नागरिकों को पता होनी चाहिए। हमारा निर्वाचन आयोग एसआईआर की ये जो एक्सरसाइज है ये कर रहा है। 67 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया है, जो अभी रिवाइज इलेक्टोरल रोल बनना है। आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलओज हैं और आरजेडी के बीएलओ फर्क नहीं पड़ता है क्या? बीएलए आरजेडी के कितने हैं? 47,000 करीब, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17,000। आज न्यायालय ने पूछा है कि आपने कितने ऑब्जेक्शन फाइल किए, और आपको मालूम है कितने किए? यहां शोर मचा रहे राहुल गांधी और ये 0, एक भी नहीं। और नागरिक जो इतने चुस्त हैं उन्होंने जो है अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं, उन्होंने इनका इंतजार नहीं किया, वो है 84,000। तो पहला सवाल ये है, यहाँ शोर मचाने के बजाय इनके जो बीएलए हैं वो क्या कर रहे हैं? दूसरा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बात और मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरों पे टिप्पणी करते हैं, अभद्र करते हैं, ये इन्हीं के चैनल की न्यूज है। जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, सरकारी बंगला खाली किया तो एसी बेड बेसिन तोड़ के ले गए। ऐसे चोरों को कौन चुनेगा? क्या बोला तूने? मुझे बताइए, जो आपकी संपत्ति ले जाते हैं कोई नहीं चुनेगा। अरे बहुत गिर गए हैं, इतना मत गिरिए, पाताल में चले जाइएगा। देखिए सीधी बात है कि ये लोग खाली रिटोरिक पर फालतू बात बतियाता है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी झूठ बोले। आधा बात बोलना झूठ ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जब भी इनके बीएलएस अपना रजिस्टर कराने जाते हैं, अपनी आपत्ति रजिस्टर नहीं की जाती है, बोलिएगा तो पूरा पढ़ देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। अनूप बरनवाल केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त बनाने में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होने चाहिए। बनाए जज आप। आखिरी गजब बेइज्जती है। बनाए जज आप। मैं प्रयागराज से हूं और प्रधानमंत्री का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने माघ मेले से रिलेटेड बड़ी मतलब पूरे दुनिया भर में उन्हें अपना बड़ा बखान किया कि हमने कर रहा हूं, मतलब आमंत्रित किए लोगों को, लेकिन वहां पे इतने लोगों की मृत्यु होने जाने के बाद आज तक उसका कोई जिम्मेदारी कोई लेने से ही बच रहा है और कतरा रहा है। और एक चैनल यानी कि BBC जो रिपोर्ट करी उस पर कितने लोग मृत थे वो जाकर रिपोर्ट आई, तब उसके बाद उनके घर मुआवजा पहुँचाया गया। इस पर कोई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वोट हमारे लिए यही होता है। आज तक ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तक लिस्ट नहीं आई है, आज तक लिस्ट नहीं आई है कितने लोग। सत्य प्रकाश जी पूछिए, आप ही पूछिए। आप हमको घूरने के बजाय उनसे पूछिए, बता ही नहीं रहे कितने लोग मरे, कौन लोग मरे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो अगर एक भी भारतीय भगदड़ में मरता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि लिस्ट नहीं आई थी, आपके चैनल ने स्वयं वो लिस्ट बताई थी, मुआवजा दिया गया, आंसू पोंछने का काम किया गया, जो पुलिस अधिकारी थे उन पे एक्शन हुआ, और उसके अलावा जो क्रिमिनल केस चलना था, जिन लोगों की लापरवाही थी वो भी चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कुंभ जो है हमारे लिए गर्व की बात है, और ये जो पार्टी यहाँ खड़ी है इनके नेता कहते हैं कुंभ फालतू है ना, कुंभ फालतू नहीं हो सकता है। फालतू कोई है तो ये पार्टी है। ये तो आप मानेंगे कि हिंदू धर्म मैं सबसे रिमार्क लूंगी। सत्य प्रकाश, इस देश में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगदड़ में कहीं भी लोग मारे जाएं, कोई भी हो सकता है, हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत दर्द किसी भी सरकार को है। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो आप समझिए सबसे एक बेहतर सरकार है। उनके सरकार में कभी अन्याय नहीं होता किसी के ऊपर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भगदड़ में मारे गए और भी बहुत सारी मैं कहानी ला सकता हूं जिनको न्याय नहीं मिला अब तक। चाहे वो मायावती की सरकार थी, स्टेशन ट्रेन में भगदड़ में मारे गए, मुलायम जी की सरकार थी, गाजियाबाद में जल के लोग 100 से ज्यादा मारे गए, उस पर जाना नहीं चाहता। आज प्रश्न क्या है कि जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है, यदि वो कोई भी अच्छा प्रयास करना चाहती है तो विपक्ष उसमें सहयोग करने की छोड़िए और नहीं करे सहयोग, उसके बारे में झूठ का एक आडंबर प्रचार शुरू कर देती है। उससे हम लोग लड़ रहे हैं और जनता उनको नकारती है तो उसमें हताशा मिलता है। हारते गए हैं 3 बार, लगातार हार रहे हैं, 15-20 साल से बिहार में नहीं है। दिल्ली में जो 0 सीटों पे कांग्रेस है, चाहे वो विधानसभा ले लीजिए चाहे लोकसभा। तो राहुल गांधी जी जो लगातार 3 बार देश के द्वारा नकार दिए गए हैं, उनमें हताशा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर चीज पर वो झूठ 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 और झूठ। उनका नाम बहुत जल्दी झूठा गांधी पड़ेगा। झूठे के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं वो। अभी सच्चाई तो ऐसी है कि पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, 6 साल हो गए, अब तक पता नहीं। पहलगाम के मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में नहीं बोला था, बोले थे, नहीं बोला था, बोले थे, बिल्कुल नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं। ये अभी देखो 161 पुलिस गायब है कुंभ के भगदड़ के बाद, अभी उसका कोई पता नहीं है। गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है, अनक्लेम गाड़ियां पड़ी है खोया पाया विभाग में। हाँ, आपका जवाब वहां पर भी आपको मिल जाएगा BBC की। अब रही बात, बीच में मत बोलो। अभी रही बात कि लोगों ने यकीन किया तो ये जाना कि यकीन में क्या क्या किया। या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है, या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, मगर पता तो चले आपके आस्तीन में क्या है। आस्तीन में तो सांप इधर है, आस्तीन में पाले भारत के सांप हैं। पुलवामा का आतंकियों के साथ खड़े हो जाते। वो सतपाल मलिक मर गए, मरने के पहले उन्होंने वीडियो डाला था कि मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक छोटे से रूम घर में रहता हूं और वहां पर मुझे ये किसी न किसी इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति गायब है, देश का इसके पहले का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो भी गायब है। और गायब नहीं है, बोलते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। कहाँ धनखड़ जी है, कहाँ धनखड़ जी है? उपराष्ट्रपति बताओ, इन बच्चों को मालूम है, बताइए इन बच्चों को मालूम है। बताइए
आप चलिए, आपको चाय पिलवा देंगे, उसमें क्या है, आप चलिए।